सोचो, तुम अपनी होमरूम क्लास में दाखिल होते हो, ये सोचकर कि आज फिर वही बोरिंग मैथ्स लेक्चर होने वाला है। लेकिन अंदर का नजारा कुछ और ही है। तुम्हारा टीचर मर चुका है, क्लासरूम के दरवाजे पूरी तरह सील हो चुके हैं और नरक से निकला हुआ एक राक्षस तुम्हारी सर्वाइवल को ग्रेड कर रहा है। वेलकम टू क्लास 3B। यहां अगर तुम टेस्ट में फेल हुए तो तुम्हें सिर्फ पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तुम मर जाओगे। हमारा मुख्य किरदार मिनजून बस एक साधारण छात्र था जो किसी तरह एग्जाम वीक सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था। वो वही लड़का था जो हमेशा क्लास की आखिरी बेंच पर बैठता था, इतना शांत कि लोग उसकी मौजूदगी तक भूल जाते थे। वो रोज की क्लासरूम ड्रामा से जूझता था और अपने टिरानिकल होमरूम टीचर को सहता था। एक ऐसा टीचर जिसे अपनी पावर दिखाने में मजा आता था। लेकिन आज कुछ अलग था। हवा अजीब लग रही थी, भारी, घुटन भरी, मानो पूरी क्लासरूम पर कोई अनदेखा दबाव छा गया हो। अटेंडेंस के बीच में ही अचानक पूरी क्लास की लाइटें बंद हो जाती हैं, चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है और तभी क्लासरूम के सामने से एक भयानक गीली चीज के टकराने जैसी आवाज गूंजती है। थड। आवाज इतनी डरावनी थी कि पूरी क्लास जम जाती है। कुछ सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और जैसे ही हल्की लाल रोशनी पूरे कमरे में फैलती है, सबकी सांसें रुक जाती हैं। टीचर गायब था और उसकी जगह कुछ ऐसा खड़ा था जिसका इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। वो चीज खुद को कोई राक्षस नहीं कहती, बल्कि वो खुद को उनका नया एजुकेटर बताती है। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन हर शब्द सीधे दिमाग के अंदर गूंज रहा था। फिर उसने डेविल्स क्लासरूम के नियम बताए। तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते, तुम किसी को मदद के लिए कॉल नहीं कर सकते, और हर 1 घंटे बाद एक नया साइकोलॉजिकल गेम शुरू होगा। अगर तुम गेम पास कर गए तो तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट्स से तुम लाइफलाइंस खरीद सकते हो, जिंदा रहने के मौके। लेकिन अगर तुम फेल हुए तो सिर्फ तुम्हारी जान नहीं जाएगी, तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। क्लास का बुली इसे मजाक समझता है। वो गुस्से में आगे बढ़ता है और उस क्रीचर पर कुर्सी फेंकने की कोशिश करता है। बहुत बड़ी गलती। वो प्राणी बस अपनी उंगली हल्के से हिलाता है और अगले ही पल बुली की पूरी बॉडी राख के ढेर में बदल जाती है। पूरी क्लास चीख उठती है। मिनजून की आंखें डर से फैल जाती हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है, ये कोई सपना नहीं है, ये एक स्लॉटर हाउस है और वो सब इसके अंदर फंसे हुए शिकार हैं। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था, क्योंकि पहला गेम अनाउंस हो चुका था। क्लास को मिलकर वोट करना होगा कि अगला मरने वाला कौन होगा। लास्ट टाइम ऑन द डेविल्स क्लासरूम, क्लास 3B एक जेल बन चुकी थी। उनका टीचर मर चुका है, एक डीमन अब क्लास को कंट्रोल कर रहा है और उनका लाउड माउथ बुली राख में बदल चुका है। अब उस एंटिटी ने अपना पहला लेसन अनाउंस कर दिया है, सर्वाइवल वैल्यू। घड़ी लगातार चल रही है और इस असाइनमेंट को पास करने का सिर्फ एक तरीका है, विश्वासघात। एजुकेटर धीरे धीरे पूरी क्लास की तरफ देखता है और फिर पहले गेम के रूल सुनाता है। इस गेम का नाम है मेजॉरिटी वर्डिक्ट। 30 मिनट के अंदर पूरी क्लास को मिलकर एक स्टूडेंट चुनना होगा जिसे सैक्रिफाइस किया जाएगा। अगर वोट यूनानिमस हुआ तो सिर्फ वही स्टूडेंट मरेगा। लेकिन अगर वोट स्प्लिट हो गए तो जिस स्टूडेंट को दूसरी सबसे ज्यादा वोट्स मिले होंगे, उसे वोट करने वाले हर स्टूडेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। एक पल के लिए पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है। फिर पूरा कमरा कियोस में फट पड़ता है। घबराहट धीरे धीरे एक खतरनाक गणित में बदलने लगती है। क्लास छोटे छोटे ग्रुप्स में टूट जाती है। पॉपुलर स्टूडेंट्स तुरंत एक दूसरे के करीब इकट्ठा हो जाते हैं, धीरे धीरे किसी का नाम फुसफुसाते हुए।
बाकी लोग डेस्परेट होकर स्केपगोट ढूंढने लगते हैं। और तभी मिनजून को एहसास होता है वो सबसे बड़ी डेंजर जोन में है, क्योंकि वो अकेला है, एक लोनर, ऐसा स्टूडेंट जिसे बचाने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। अब उसके क्लासमेट्स उसके दोस्त नहीं रहे, वे उसके राइवल्स बन चुके थे। ऐसे राइवल्स जो अपनी जान बचाने के लिए किसी को भी मौत के हवाले कर सकते थे। पूरे कमरे का तनाव इतना भारी हो चुका था मानो सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। मिनजून उन निगाहों को महसूस कर सकता था। वो अपने पीछे फुसफुसाहटें सुन रहा था। उसका नाम। सालों तक वो क्लास के लिए इनविजिबल था, लेकिन अब वही इनविजिबिलिटी उसे सबसे आसान टारगेट बना रही थी, क्योंकि किसी को उसकी परवाह नहीं थी। कोई उसके लिए खड़ा नहीं होने वाला था। डर धीरे धीरे उसके शरीर को जकड़ने लगा, लेकिन तभी उसके अंदर एक नया एहसास जन्म लेता है, एक ठंडी, तेज, निर्दयी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। उसकी आंखों का डर धीरे धीरे गायब होने लगता है और उसकी जगह कुछ और आ जाता है, समझ। अगर ये लोग इस जगह को एक गेम बनाना चाहते हैं तो वो इस गेम के रूल्स सबसे तेज सीखेगा। 30 मिनट खत्म हो जाते हैं। पूरी क्लास में मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। फिर एजुकेटर अपनी उंगलियां चटकाता है। पक। अचानक सामने लगा होलोग्राफिक स्क्रीन चमक उठता है। वोटिंग कमेंस्ड। उसी पल हर स्टूडेंट का फोन वाइब्रेट करने लगता है। अब उन्हें एक नाम चुनना था और उसे सबमिट करना था। मिनजून धीरे धीरे स्क्रीन की तरफ देखता है। नामों की लंबी लिस्ट, उसके क्लासमेट्स, उसके साथ पढ़ने वाले लोग, लेकिन अब उनमें से किसी एक को मरना होगा। उसकी उंगली कांपते हुए एक नाम पर रुकती है। अगर उसे खुद को बचाना है तो किसी और को मरने के लिए चुनना पड़ेगा। कुछ सेकंड तक वो चुप बैठा रहता है। फिर उसने सेंड दबा दिया। पूरी क्लास की सांसें थम जाती हैं और अगले ही पल रिजल्ट्स मेन बोर्ड पर दिखाई देने लगते हैं। सबसे ज्यादा वोट्स जिस नाम को मिले थे वो था। उन्होंने किसे चुना और क्या मिनजून पहली मौतों से बच पाया? रिजल्ट्स इतने शॉकिंग थे कि पूरी क्लास 3B की दुनिया बदल गई। अब तुम बताओ, अगर तुम्हारी क्लास में ऐसा वोट होता तो सबसे पहले तुम किसे टारगेट करते? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम द डेविल्स क्लासरूम का अगला हिस्सा मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाओ, क्योंकि अगले पार्ट में आने वाला है द वर्डिक्ट।